अगर मैं कहूं कि भारत का संविधान एक दिन में नहीं बना, ये 200 साल की लंबी कहानी, हजारों संघर्ष और लाखों उम्मीदों का परिणाम है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज के वीडियो में हम इस पूरी कहानी को सिंपल, शॉर्ट और याद रहने लायक तरीके से समझने वाले हैं। फ्रॉम 1773 टू 1947, हर एक एक्ट, हर एक रिफॉर्म, स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं इस इतिहास यात्रा को। 1773 में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार करने आई थी, लेकिन 1858 तक धीरे धीरे व्यापार से सत्ता तक पहुंच गई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, कंपनी इंडिया को रूल कर रही थी मगर खुद को ही रूल नहीं कर पा रही थी। इसलिए पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी पर नियंत्रण किया, जिसमें गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, फर्स्ट गवर्नर जनरल। वॉरेन हेस्टिंग्स एंड 4-member एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू असिस्ट हिम। सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश एट कैलकाटा 1774, एक चीफ जस्टिस plus 3 judges. Bombay and Madras now under Governor General of Bengal. Company to send revenue, civil, military reports to Britain. Act of 1781. इस अधिनियम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को साफ किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल के राजस्व, रेवेन्यू संबंधी मामलों में दखल नहीं दे सकता था। भारतीयों के निजी कानून जैसे हिंदू कानून, मुस्लिम कानून का सम्मान किया गया और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का अधिकार सिर्फ कलकत्ता शहर तक सीमित कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब ब्रिटिश सरकार ने साफ कर दिया कि कंपनी का काम 2 हिस्सों में बटेगा, पॉलिटिकल राजनीतिक और कमर्शियल व्यापारिक। कंपनी के व्यापार संबंधी काम देखेगी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और राजनीतिक मामलों की देखरेख करेगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसी व्यवस्था को डबल गवर्नमेंट कहा गया। इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल भारत के सभी राजनीतिक मामलों की निगरानी कर सकता था। गवर्नर जनरल के अधिकार और बढ़ा दिए गए। एक्ट ऑफ 1786। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह आवश्यकता पड़ने पर काउंसिल के फैसले को भी नजरअंदाज कर सकता है, अगर भारत के हित में हो। इसी एक्ट से लॉर्ड कॉर्नवालिस को विशेष शक्तियां मिली। चार्टर एक्ट 1793। इस एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। गवर्नर जनरल और गवर्नरों के अधिकार बढ़ाए गए। गवर्नर जनरल को कानून बनाने की शक्ति भी दी गई और कंपनी को हर साल ब्रिटिश सरकार को 5 लाख पाउंड देना अनिवार्य किया गया। चार्टर एक्ट 1813। अब भारत सिर्फ व्यापार का स्थान नहीं रहा। इस एक्ट के बाद भारत में क्रिश्चियन मिशनरीज शिक्षा और धर्म प्रचार करने के लिए आने लगे। इस एक्ट ने भारत में शिक्षा और बदलाव की शुरुआत की। चार्टर एक्ट 1833। यही वह एक्ट था जिसने मॉडर्न इंडिया की शुरुआत की। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिंग। पूरे इंडिया के लिए एक लेजिस्लेचर बनाई गई। 1834 में लॉ कमीशन बना, जिसकी कमान थी मकौले के पास। इसी ने आगे चलकर आईपीसी, इंडियन पीनल कोड 1860 बनाया। और सबसे बड़ा बदलाव, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार खत्म। अब कंपनी सिर्फ इंडिया को रूल करेगी। चार्टर एक्ट 1853। इस एक्ट में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को अलग कर दिया गया। पहली बार कंपेटिटिव एग्जाम शुरू हुआ, ICS एग्जाम, यानी मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। लेजिस्लेटिव काउंसिल को और एक्सपैंड किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1857 के रिवोल्ट ने ब्रिटिश क्राउन को हिला दिया। अब कंपनी रूल खत्म और क्राउन रूल शुरू। मुख्य बदलाव, डबल गवर्नमेंट सिस्टम खत्म। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया गया। 15-member काउंसिल बनाई गई एडवाइजरी रोल में। गवर्नर जनरल अब वाइसरॉय कहलाया। पहला वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। पहली बार इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह मिली, नाम मात्र के लिए। पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू हुआ। गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस बनाने की पावर मिली 6 महीने दिलाने। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। रिप्रेजेंटेशन बढ़ा और थोड़ी पावर्स मिली। इनडायरेक्ट इलेक्शन शुरू हुई। बजट डिस्कस करने की परमिशन और कुछ सवाल पूछने की भी अनुमति। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। मोरली मिंटो। सबसे बड़ा बदलाव, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, यानी मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को वोट करेंगे। हाइलाइट्स, मेंबर्स की संख्या बढ़ी। पहली बार एक इंडियन को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मिली, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। प्रोविंशियल काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब इंडिया को मिला थोड़ा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का स्वाद। 3 मेन पॉइंट्स, वस्मी और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में डिवीजन। 2 प्रोविंसेस में डायरकी सिस्टम। 3 कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, कई और कम्युनिटीज तक बढ़ा। इसी एक्ट ने जन्म दिया साइमन कमीशन, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया और चेंबर ऑफ प्रिंसेस। साइमन कमीशन 1927। कमीशन आया लेकिन बिना किसी इंडियन के। देश भर में नारा लगा साइमन गो बैक। इसके परिणाम,
Nehru Report Jinnah's 14 points. Communal Award 1932. अब separate electorates को और communities तक बढ़ा दिया गया. Muslims, Sikhs, Christians, Anglo-Indians और depressed classes SC तक. गांधी जी ने विरोध किया और फिर हुआ पूना पैक्ट. Government of India Act 1935. इंडिया की संविधान की 70% स्ट्रक्चर इसी एक्ट से आया. मुख्य बिंदु फेडरेशन का प्रस्ताव लागू नहीं हुआ. प्रोविंशियल ऑटोनॉमी शुरू हुई. फेडरल कोर्ट स्थापित. RBI बनी 1935 में. सिंध अलग हुआ, बर्मा अलग हुआ. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. फाइनली फ्रीडम. इंडिया और पाकिस्तान दो डोमिनियंस बने. ब्रिटिश रूल ऑफिशियली समाप्त. गवर्नर जनरल अब इंडियन सलाह पर काम करेगा. प्रिंसली स्टेट्स को आजादी दी गई अपना फैसला खुद करने की. तो दोस्तों, यह था इंडिया का पूरा पॉलिटिकल एवोल्यूशन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर आजाद इंडिया तक. अगर ये आसान लग रहा है और मदद मिली है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला वीडियो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्सप्लेन.